श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 21 जून 2024 को है वट पूर्णिमा व्रत। अब दोस्तों, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली ये वट पूर्णिमा व्रत का जो महत्व होता है ये बहुत ही बड़ा होता है और ये दिन बार बार नहीं आता है। पूर्णिमा हर महीने आती है पर ज्येष्ठ महीने की वट पूर्णिमा हर महीने नहीं आती है। ये सिर्फ साल में एक बार आती है। इसलिए जब मौका मिलता है तो आप लोगों को उसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब ये टेंशन बिल्कुल मत लो कि आखिर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हम करेंगे कैसे। इसीलिए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए दे रहे हैं ताकि आप लोग इस वट पूर्णिमा व्रत के दिन, मतलब 21 जून के दिन जिस दिन वट पूर्णिमा व्रत पड़ रहा है, इस दिन आप लोग ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सको। इसके साथ ही में दोस्तों, इस वट पूर्णिमा व्रत के दिन ऐसी कौन सी चीज अपने घर में बनाए जिस चीज को बनाने से हमारे घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे, तो वो चीज भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से सुने, उपाय को अच्छे से सुने और उपाय को करें भी और वो चीज भी अपने घर में जरूर बनाए जो कि हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपके घर में शुभ और शांति बनी रहेगी। अब दोस्तों, ये उपाय भले ही आपने पहले क्यों ना किया हो पर एक बार और जरूर सुन लेना ताकि आप लोग अगर कोई गलतियां भी करते हो इस उपाय को करने में तो वो आप ठीक कर लो। और जब आप अपनी गलतियों को ठीक कर लोगे उपाय को करने में तो भाई आपको जो उपाय का फल है वो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो ये बात आप सभी लोग अच्छे से यहां पर जानते ही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको इस वट पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और एक ऐसी कौन सी चीज है जो कि इस दिन आप लोगों को अपने घर में जरूर बनाना है। अगर ये आप जानना चाहते हो तो वीडियो को एक बार पूरा देखना और उपाय को अच्छे से समझना। और अगर आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हो, दुख और परेशानी से आप लोग छुटकारा पाना चाहते हो, या किसी भी प्रकार की आपकी जो भी दुख और परेशानी है या मनोकामना या कोई काम है, तो भाई उसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। और अपनी सुख और शांति के लिए आप अपने घर में एक चीज बना सकते हो जो कि हम आपको इसी वीडियो में यहां पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वट पूर्णिमा व्रत के दिन आप लोगों को जो ये वाला उपाय करोगे ये घर में से किसी एक बड़े सदस्य को करना है। अब वो घर में से जो बड़ा सदस्य होगा वो विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक होगा, क्योंकि इस वाले उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है घर में जो अपनी पर्सनल मनोकामना के लिए, अपनी खुद की किसी मनोकामना के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। पर अगर घर की आप लोग उपाय कर रहे हो तो घर में से कोई एक ही व्यक्ति करेगा तो भी वो चल जाएगा। तो घर की बड़ी जो माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहनें इस वाले उपाय को कर सकती है। पर अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या फिर किसी कारणवश वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा जो सदस्य होगा, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी फिर ये वाला उपाय कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि वाला जो उपाय है ये आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखो, आप चाहे उपाय सुबह करो चाहे शाम को करो, बस समय का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर सुबह की हम अगर बात करें तो जितना जल्दी हो सकता है आपको उतना जल्दी उपाय को कर लेना चाहिए शिवजी के मंदिर में जाकर। और शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय 6 बजे से लेकर शुरू हो जाता है, जो कि रात 8 बजे तक अभी फिलहाल चल रहा है। तो शाम 6 बजे से लेकर या 6:30 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। तो समय का बाकी आप लोग थोड़ा लेट ना होया करो है ना, तो भाई इस वाले उपाय को आप दोनों समय पर कर सकते हो। उसके बाद में ये वाला जो उपाय है ये भगवान शिव जी के
मंदिर में जाकर होगा, आपके घर पर बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय की सामग्री क्या है, तो देखो, उपाय के नाम में ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इस वट पूर्णिमा व्रत के दिन जो 108 चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हैं भाई, इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो 108 चावल के दाने ही है। पर यही तो सबसे मेन चीज है। अब ये 108 चावल के दाने लेंगे कि कहां से लेंगे, खरीद कर लाना पड़ेगा या तो हमें कहां से लेना पड़ेगा, तो देखो हम आप लोगों को यहां पर बता दें कि ये जो 108 चावल के दाने हैं, ये चावल के दाने आप लोगों को अपने ही घर से लेना है, बाहर से या बाजार से खरीद कर बिल्कुल भी नहीं लाना है। आपके घर की रसोई में चावल उपस्थित है, चावल बनते भी होंगे है ना, तो भाई उन्हीं चावलों में से आप लोगों को 108 चावल के दाने निकालना है ना। तो तरीका क्या है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। तो देखो, जब भी उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह या शाम को, तो उसके कुछ समय पहले ही आप लोग जो है अपने दानों को गिनकर, ठीक है, ज्यादा पहले से गिनकर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में ही चावल उपस्थित होते हैं। तो आपको करना क्या है, जहां पर भी आपके चावल रखे हुए हैं वहां पर आपको शुद्ध होकर जाना है, मतलब स्नान करके शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान करके ही जो है उपाय की आपको तैयारी करना है। तो अपने चावल के पास पहुंचना है और उसमें से एक मुट्ठी या एक कटोरी चावल पहले अलग से निकाल लेना है। वहीं आपको गिनते नहीं बैठ जाना, तो पहले अलग से चावल के दाने निकाल लो और उन्हें निकालकर एक अच्छे से स्थान पर आकर आप लोग बैठ जाओ। बैठने के बाद अब उस चावल की कटोरी में से क्या करना है, या उन चावलों में से आपको एक एक दाना निकालना है, एक एक दाना निकालना है, जो कि कुल मिलाकर 108 होंगे। तो भाई जो एक एक दाना आप लोग निकालोगे वो क्या देखकर निकालोगे, क्योंकि ये जो दाना हम ले रहे हैं उपाय को करने के लिए, ये दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, दाग वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल का दाना वो होना चाहिए। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, एक एक चावल का दाना आपको छांटना है और अलग रखते जाना है ना। तो भाई इसी तरीके से आपको एक दाना निकालते जाना है और अलग रखते जाना है, और कुल मिलाकर 108 चावल के दाने आपको गिनते गिनते जो है इकट्ठा कर लेना है। जैसे ही आप लोगों के 108 चावल के दाने अलग, भाई जो बाकी के बचे हुए चावल है वो वापस आप वहीं पर जाकर डाल सकते हैं, यहां से आप लोग लेकर आए हुए है ना। अभी 108 चावल के दाने या तो किसी छोटी सी कटोरी में रख लो या किसी एक कागज की पुड़िया में रख लो, ताकि ये चावल के दाने आपके इधर उधर ना हो और आपको उपाय अच्छे से पूरा हो जाए, ठीक है। तो यहां पर तो हमारे चावल के दाने ये तैयार हो चुके हैं, 108 चावल के दाने यहां पर हमने ले लिए है ना। अब इसके साथ में दोस्तों, जब अगर आप लोग ये उपाय सुबह कर रहे हो तो और या शाम को कर रहे हो, तो भाई आपको क्या सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाना है या कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जाना है। तो देखो, हम आपसे हमेशा बोलते कि कोई भी उपाय कर रहे हो तो कभी सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर मत जाओ, कुछ ना कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाओ। तो वहीं वैसा ही यहां पर भी है कि अगर आप लोग इस वाले उपाय को कर रहे हो, 108 चावल ले जाने वाले उपाय को कर रहे हो सुबह के समय, तो भाई आप लोगों को कम से कम 1 लोटा जल जरूर लेकर जाना है। 1 लोटा जल के अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो सारी चीजें लेकर जा सकते हो, पर कम से कम 1 लोटा जल तो लेकर जाना ही जाना है, ठीक है भाई। अगर हम शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय आप लोग जल तो ज्यादातर लेकर नहीं जा सकते हो, तो भाई आप लोग चाहो तो अपनी पूजन सामग्री लेकर जा सकते हो, या तो गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक तैयार करके लेकर जा सकते हो। वो जो दीपक होगा वो दोस्तों वो आटे का होगा, ठीक है। उसके अंदर गोल बत्ती रखोगे और शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग अपना ये जो दीपक है इसे तैयार कर लोगे है ना। तो ये दीपक तैयार कर लेना आप लोग, और अपने उपाय की जो भी सामग्री है वो सारी चीजें लेकर आप लोग पहुंच जाना अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर है ना। वहां पर पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर आप लोगों को जो है ये उपाय की सामग्री लेकर पहुंच जाना है। चाहे सुबह उपाय कर रहे हो, आपको प्रदोष काल में उपाय कर रहे हो, भाई उपाय की जो विधि है वो एक सी ही रहेगी, कोई भी इसमें बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। बस अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो पहले जाकर आप लोगों को अपना 1 लोटा जल चढ़ाना है। जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो उसे यहां पर शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। वही अगर
शाम के समय गए हो तो भाई सबसे पहले आप लोग अपना वह दीपक जाकर जलाओगे। ये दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, मंदिर में बैठकर ही जलाना है और शिवलिंग के पास में आप लोगों को रख देना है। ठीक है, तो इस दीपक को आप लोगों को जलाकर क्या करना है, शिवलिंग के पास में रख देना है। इस दीपक को रखने के बाद क्या करना है, अपनी उपाय की सामग्री निकाल लेना है और सुबह की जो भी पूजन सामग्री आपकी जैसी हो जाए तो उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठ जाना। कहने का मतलब ये है कि भाई पहले आपको जाकर अपनी पूजन अर्चना करना है, उसके बाद ही में शिवलिंग के पास में बैठकर अपने ये वाला उपाय करना है। ना तो पूजन अर्चना जैसी हो जाए, दीपक लग जाए, जल चढ़ जाए तो भाई उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठ जाना और बैठने के बाद अपने 108 चावल के दाने निकाल लेना है ना। अभी जो 108 चावल के दाने हैं ये एक एक करके आपको क्या करना है, इन्हें शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, एक एक करके चढ़ाना है। ध्यान रखना, एक एक करके चढ़ाना है। आपको लग सकता है अभी थोड़ी मेहनत लगी है, लगे पर ये उपाय ऐसे ही होगा। इस तरीके से अगर उपाय करोगे तो आपको अच्छे से फल मिलेगा। तो क्या करना है, अपने जो 108 चावल के दाने हैं उन्हें अपने सामने निकाल कर रख लो। कटोरी या पुरिया जिसमें भी लेकर आए हुए हैं उसे खोलकर रख लो और भाई अपने सीधे हाथ की हथेली से उपाय करना है। मतलब सीधे हाथ की हथेली से ही आपको एक एक चावल का दाना यहां पर उठाते जाना है। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहला चावल का दाना आप लोग उठाना और इसे शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्रम का जाप करना है। क्या करना है, श्री शिवाय का जाप करना है। फिर दूसरा चावल का दाना उठाया, फिर शिवलिंग पर चढ़ाया, फिर श्री शिवाय का जाप कर दिया। फिर तीसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय बोल दिया। अब आप लोग समझ रहे हो कि हर चावल के दाने को चढ़ाते समय हमें श्री शिवाय जरूर बोलना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली आप लोग चावल का दाना चढ़ाओगे तो उससे ज्यादा काम नहीं चलेगा। आपको हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय जरूर बोलना है। इसी तरीके से आपको हर 108 चावल के दाने, मतलब जो जितने भी आप चावल के दाने लेकर आए हो उन्हें एक एक करके श्री शिवाय नमस्ते चढ़ा देना है। और जैसे ही आपका 108वां मतलब आखिरी वाला चावल का दाना आ जाए आपके सीधा की तिल्ली में, जिससे आप लोग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने वाले हो, तो भाई उस चावल के दाने को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना श्री शिवाय नमोस्तुभे बोलकर। उसके बाद में भगवान से वहीं पर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। कब बोलना है, जब आपका 108वां चावल का दाना आप शिवलिंग पर चढ़ा चुके हो श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलकर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है को अपने ये 108 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और आखिरी चावल के दाने को चढ़ाने के बाद बोलने के बाद अपनी वह मनोकामना बोलनी है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। क्या अपनी वह दुख और परेशानी बोलनी है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या कोई भी काम है अपनी घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो, तो अपनी घर की सुख और शांति के लिए आप भगवान से प्रार्थना करना। जो भी काम हो आपके सब काम होंगे मात्र इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने से। देखो, पूर्णिमा व्रत के दिन चावल की विशेष महत्वता होती है और जब यही चावल के ऊपर चढ़ता है तो हमें उपाय को करने का जो फल है वो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर भी यहाँ पर मिलता है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हो, भगवान के सामने 2 मिनट का जाप भी कर लेना। जाप करने के बाद भगवान को देकर भगवान से प्रार्थना और विनती कर कर आप लोग अपने घर पर वापस आ सकते हो और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को आपको 2 बार करने की जरूरत नहीं है, मतलब सुबह और शाम 2 टाइम करने की जरूरत नहीं है। एक ही टाइम आप लोग उपाय करोगे, दोनों टाइम नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, सुबह कर रहे हो तो सुबह करना, शाम को करना है तो शाम को किसी एक ही समय करना है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों अब हम उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमने आप लोगों को यहाँ पर बोला था कि भाई इस दिन आप लोगों को अपने घर में ये चीज यहाँ पर बनानी चाहिए। बाकी दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो वो जो चीज है जो कि आपको अपने घर में इस वट पूर्णिमा व्रत के दिन बनानी है वो है दोस्तों चावल की खीर। ये चावल की खीर अगर पूर्णिमा व्रत के दिन, वट पूर्णिमा व्रत के दिन अगर आपके घर में बनती है तो आपके घर में सुख और शांति आने से नहीं रुक सकती है, लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आने से नहीं। तो इसलिए वट पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन आप लोगों को अपने घर में चावल से बनी हुई खीर जरूर बनानी चाहिए, वो भी शुद्ध देसी गाय के दूध से। किससे? शुद्ध देसी गाय के दूध से। भले ही आपके घर ना आता हो तो आप कहीं डेयरी से ढूंढकर लेकर आए, पर थोड़ा सा दूध तो आप लोगों को लाना पड़ेगा और उस दूध से आप लोग क्या करें,
शुद्ध देसी गाय के दूध से खीर बनाएं। शक्कर, गुड़ी, जो भी आप लोग डालते हैं उसे डालकर और खीर बनाने के बाद आप लोग शाम के समय या जब भी आप खीर बना रहे हैं उस समय सबसे पहले तो अपने घर में जो भगवान विराजित उनको भोग लगाना है। लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, शिवजी को भोग लगाना है। सभी भगवानों को भोग लगाने के बाद उस खीर को आपको अपने घर के सभी सदस्यों को देना है। और जैसे ही उस खीर को आप अपने घर के सभी सदस्यों को दे देते हो तो भाई इससे आपके घर में आप सुख और शांति बनी रहेगी। आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी होता होगा ना, तो वो भी बंद हो जाएगा। इतनी ताकत होती है इस वट पूर्णिमा व्रत के दिन बनाई गई इस चावल की खीर की, है ना। पर बनाना गाय के दूध से ही है और चावल की ही खीर बनाना है, तो इन बातों का आप लोग बस विशेष रूप से ध्यान रखना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा उपाय करना है और चावल से बनी हुई खीर है उसे अपने घर में बनाना है। पहले उस चावल की खीर को आप भगवान को भोग जरूर लगाइएगा, उसी के बाद में आप खाइएगा और अपने घर के सभी सदस्यों को खिलाइएगा। इससे बहुत ही बड़ा और विशेष फल मिलता है और आपके घर में सदैव सुख और शांति बनी रहती है मात्र इस चावल की खीर को बनाने से। बाकी हमने आपको उपाय बता ही दिया है, आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं के लिए उस उपाय को कर सकते हो। मतलब 108 चावल खिलाने वाले उपाय को कर सकते हो। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।